हेलो दोस्तों, मैं वसीन और आप देख रहे हैं मैच के क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सस्टेंड्स एन एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द पहला है द लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, तीसरा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला पार्ट है आर्क निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिगर को पहले से ही ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्कल का आर्क है, उससे रेडियस 21 सेंटीमीटर से क्या होता है, इस तरह से एक सेक्टर बन जाता है। और पहले में पूछा है कि इस आर्क की लेंथ कितनी होगी वो फाइंड करिए। तो चलिए, और दूसरा क्वेश्चन बोला है कि इस एरिया का सेक्टर निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, यानी कि ग्रीन से जो कलर किया गया है इसका एरिया निकालना है सेक्टर का फार्मूला लगाकर। और थर्ड बोला है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, यहीं पर एक कोड बन रहा है, ये इससे सेगमेंट फाइंड करना है, ये वाला सेगमेंट फाइंड करना है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना द लेंथ ऑफ आर्क। क्या होता है द लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पे आर्क क्या है, यहाँ पे पी मान ले रहे हैं, ए पी बी। आर्क निकालने के लिए फार्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री और पाई आर होता है। ठीक, ये फार्मूला हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री दिया है, तो 60 और 360 ऑलरेडी फार्मूले में पहले से ही है। पाई की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 22/7, क्योंकि इसमें कुछ बोला नहीं है। तो जनरली हम लोग जब वैल्यू कोई नहीं बोलता क्वेश्चन में तो 22/7। आर की वैल्यू है 21। ठीक, अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 60 वन जा 60, 60 सिक्स जा कितना होता है, 66 जा 360, और 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 3 जा 21। अब 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 1 इज 3, 3 टू जा 6। और 2 की टेबल से, तो यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं, जो सेक्टर होता है यहाँ 2 भी रहता है, 2 पाई आर। तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा, 2 जो लिखना भूल गए थे। लेंथ ऑफ आर की जो डिफरेंट वो होती फार्मूला थीटा बाई 360 2 पाई आर। तो 60/360 और 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर की जगह 21। तो यहाँ से देखिए 66 जा 360 और 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसल आउट। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 22 सेंटीमीटर, ये आ गई आर की। तो पहला हम लोगों ने सॉल्व किया लेंथ ऑफ आर्क। अब आएंगे अपना दूसरा पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। अब ये पूरा सेक्टर निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख लेने, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या हो जाएगा 60 डिग्री 360 और पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह क्या रखेंगे 21, 2 टाइम्स होता है फार्मूला में पाई आर स्क्वायर होता है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 60 को उसी तरह 60 1 जा 60, 62 6 जा 360 और 3 7 जा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ से बचा क्या, यहाँ से बचा 11 इंटू 21। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर 2231। अब हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कोड, इसके करस्पॉन्डिंग कोड से इसकी एरिया निकालनी है, ये वाली। फिर तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अगर हम इस ट्रेंगल का एरिया फाइंड कर लें, ठीक, तो पूरे इस ट्रेंगल के एरिया से हम पूरे सेक्टर में से इस ट्रेंगल को एरिया घटा दें तो ये वाला एरिया हमें और मिल जाएगा। तो हमें सबसे पहले ट्रेंगल की एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए
सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर ले रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, अगर इसको बाइसेक्ट कर दे रहे हैं तो ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री बन जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये हमें अल्टीट्यूड फाइंड करना है और ये बेस, तो इसके लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसको अलग से बना ले रहे हैं यहाँ पे। सपोज कि ये है और ये है और ये 30 डिग्री है सेम, और हमें फाइंड ओ है, ये ए है और ये पी मान ले रहे हैं, ओ ए पी। अब हमें अगर बी अल्टीट्यूड फाइंड करना है तो कॉस थीटा, यहाँ से हम कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए इससे करस्पॉन्डिंग साइड ये है तो ये बेस बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस हम मान ले रहे हैं यहाँ पे बी से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21 इसमें दिया है तो 21, और कॉस 30 बराबर होता है √3/2 और b अपॉन 21। तो बेस क्या आ जाएगा, बेस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 21√3/2, ये आ जाएगा बेस सेंटीमीटर। अब निकालना है ये, अभी हम बेस निकाले हैं, अब इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है, हम लगाएंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है साइन बराबर परपेंडिकुलर यानी p, हाइपोटेन्यूज 21, तो साइन 21 हो जाएगा। साइन 30 बराबर 1/2 होता है, p/21 हो जाएगा। अब p इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर 21/2। चूंकि ये देखिए ये हाइट 1 है, यहाँ से ए बी कितना हो जाएगा, टोटल ए बी कितना आ जाएगा 21/2 इंटू 2 से 2 यानी 21 सेंटीमीटर। तो हमें पता चल गया ये ए बी 21 है और ये 21√3/2 है। तो एरिया ऑफ ओ ए बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। तो हमें बेस कितना दिया है, हाफ तो पहले लिखेंगे हाफ, और बेस कितना दिया है, बेस हम यहाँ से लिखेंगे अभी जो फाइंड के 21√3/2, और हाइट कितना निकाले हैं, हाइट ये यानी कि परपेंडिकुलर 21, ये हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/3 अपॉन में 4, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट। थर्ड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, ए पी बी, हमें ए पी बी फाइंड करना है। तो ए पी बी फाइंड करने के लिए सेक्टर कितना दिया है, सेक्टर दिया है 231 माइनस 441√3 अपॉन में 4। तो इस बुक में हमें यहीं तक आंसर दिया है, तो ये हो जाएगा आंसर।